हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस पर एक बेल का निशान बना है आइकॉन, उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लम्हा ब लम्हा हर दिन हमारे काम से आगाह रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इलिया ज़हरा और मेरे साथ रज़ा अमीन साहब मौजूद हैं। हम लोग नया दौर के प्लेटफॉर्म से आज बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज बीबी शहीद की बरसी है, 27 दिसंबर है आज से 12 साल पहले पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम वर्ल्ड की भी पहली खातून लीडर को जो है वो कत्ल कर दिया गया था जब वो जलसा कर रही थी रावलपिंडी से, वहाँ वापस आ रही थी जलसे से। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बीबी की लेगेसी के ऊपर और उनके जाने से जो एक खला पैदा हो गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्या वो अभी तक हो चुका है, फिल हो सका है या नहीं हो सका। तो आपको पता है कि जो अगर हम बात करें बीबी के कुछ लास्ट दिन या महीनों की, तो इट वाज ऑल अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड फाइटिंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो एक उन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल थी और जितना क्लियरली वो करती थी, तो अब नहीं ऐसा लगता कि कोई इतना क्लियर हेडेड पॉलिटिशियन कोई हमारे पास है। व्हाट डू यू थिंक? जी, मेरे ख्याल से बीबी की जो आपने जिक्र किया, आखिरी जो उनके महीने थे जब वो पाकिस्तान आई और जो हफ्ते थे उनके पाकिस्तान में जो गुजरे, बीच में थोड़ी देर के लिए बाहर भी गई, उसमें उनकी 3 जो थी तरजीहात थी। पहली तो ज़ाहिरी बात है, जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार थे और वो ये कहती थी कि जनरल मुशर्रफ यूनिफॉर्म उतारें और सिविलियन सदर बने तो फिर उनसे बातचीत होगी। दूसरी उस वक्त जो बहुत बड़ी बीबी की एक स्ट्रगल थी, जिद्दोजहद थी, वो थी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। और वो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ नारा लगाती थी। अगर आपको याद हो, उसी जलसे में उन्होंने कहा था कि हम स्वात के ऊपर अपना झंडा लगाएंगे, वज़ीरिस्तान पे झंडा लगाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान जो था वो उरूज पे था, ये सारे जो एरियाज़ थे इनके ऊपर कंट्रोल हो गया हुआ था TTP का और दीगर तंजीमों का। और देखिए, बाद में भी अफवाज पाकिस्तान को और सियासी लीडर्स को वही पॉलिसी अपनाना पड़ी। उन्होंने भी वज़ीरिस्तान क्लियर करवाया, स्वात क्लियर करवाया, बाजोर, ये एजेंसी सारी क्लियर करवाई। और तीसरी बड़ी जो बीबी की मेरे ख्याल से एक उस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट जद्दोजहद थी कि किस तरह पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम को वापस पटरी पे डाला जाए, क्योंकि इतने धचके खा चुका था। पहले 90s में इंस्टेबिलिटी रही, फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया नवाज शरीफ के साथ। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ उस दिन फूट फूट कर रोए और वो उनके बड़े सख्त मुखालिफ थे। और बीबी की शहादत ऐसी थी कि बीबी के सारे मुखालिफिन भी रोए। जमात इस्लामी ने बैनर्स लगाए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रावलपिंडी में जब मैं उस दिन तो खैर वहाँ नहीं था, मैं बाहर था मुल्क से, लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा जगह जगह बैनर्स लगे हुए थे और उनके लीडर्स के बयान भी निकाले। तो एक बीबी एक कंसेंसस फिगर बन चुकी थी। और जो आपने खला की बात की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीबी जैसा लीडर जो है वो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता। वो सदियों में, दहाइयों में पैदा होता है लीडर। और वो जो उनका एक अप्रोच थी और उतनी इस वक्त मैच्योर एक स्टेट्स वुमन की तरह आई थी। वो पहले तो एक 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गई थी, पहली बार थोड़ी इनएक्सपीरियंस थी। इस बार शी वॉज लाइक ट्रूली अ शहीद रानी, यू नो। अच्छा, तो हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं बेनज़ीर की लेगेसी को भी, तो ये बात एक सोचते हैं कि अगर वो होती अभी और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, उनको गवर्नमेंट मिल जाती, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान किस तरह से डिफरेंट होता अगर बेनज़ीर को मौका मिल जाता गवर्नमेंट बनाने का और लीड करने का? मेरे ख्याल से बेनज़ीर शहीद ने पहले अपने 2 जो थे टेन्योर्स उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से भी, उन्होंने और कुव्वतों से भी किए, लेकिन इस बार वो बड़ी क्लियर लग रही थी। इस बार वो चंद एक इश्यूज ऐसे थे जिनके ऊपर वो इतनी क्लियर थी, इतनी क्लैरिटी थी कि मेरे ख्याल से उनके जो मुखालिफिन है ना, वो डर गए कि ये दिस वुमन विद सो मच वाइड सपोर्ट एंड विद सो मच क्लैरिटी, और इंटरनेशनली भी बीबी की इतनी सपोर्ट थी, नेशनली भी थी। क्या क्या चीज़ें वो मुख्तलिफ करती। मेरे ख्याल से एक तो वो ज़ाहिरी बात है, ये जो पाकिस्तान में है ना कि अपोजिशन के साथ एक तनाव की कैफियत, जिस तरह भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, और उससे पहले भी बीबी ये ना करती। वो एक शी वाज अबव ऑल ऑफ दिस। एक ये बड़ी वो कंसेंसस बिल्ड करती। फिर उनके जो सारे व्यूज़ थे पॉलिसी के ऊपर, डेवोल्यूशन के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने बात की थी 93 में, और 18th अमेंडमेंट उन्हीं की लेगेसी है, सच्ची बात तो ये है। तो बाकी मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने उनकी लेगेसी क्या है एलिया, जो हमें आज याद करना चाहिए। देखिए ये सारी बातें तो जो है ना एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, जमहूरियत, आमरीत, रूल ऑफ लॉ। बीबी की कॉन्क्रीट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आपको मैं सबसे बड़ी बताता हूँ कि 1989 में उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम का आगाज़ किया, वो आज तक जारी है, यानी कि आज 30 साल हो गए उसको, और 1.25 लाख से ऊपर लेडी हेल्थ वर्कर्स पाकिस्तान के कोने कोने में काम करती हैं। वो गाँव में जाकर वो औरतें जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, उनको सेहत की सहूलियात देती हैं, उनको फैमिली प्लानिंग का बताती हैं, उनकी ज़िंदगियां बेहतर करती हैं। और इसके ऊपर स्टडीज़ हुई और लोग, दुनिया हैरान होती है कि कितना ये ग्रास रूट्स के ऊपर एक नेटवर्क मौजूद है। ये बीबी की लेगेसी है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जिसको भी ये गवर्नमेंट जो है रिवर्स कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, वो एक अलग, आज हम उसकी बात नहीं करते। तो वो भी बीबी की लेगेसी थी कि औरतों को, गरीब औरतों को, उनके हाथ में जितने भी पैसे हों कि वो जिससे कि अपना खाना खरीद सकें, अपने घर की हालत बेहतर कर सकें। फिर बीबी की एक और बहुत बड़ी लेगेसी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इसमें उनका बड़ा इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा पुरानी रंजिशें भूलें। आज हम रोज़ इमरान खान को ये कहते हैं कि भाई फॉरगेट द पास्ट, मूव ऑन। बीबी ने एक्चुअली वो कर दिखाया था, अपने बदतरीन मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ बैठकर माफ़ कर दिया। बीबी ने अपने सारे हरीफ, वो लोग जो उनके खिलाफ थे, जो वो लोग जो उनके साथ जुल्म करते थे, बीबी ने उनको माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ी लेगेसी है। देखिए आज पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अभी कल वो एक पॉलिटिशियन बेल पे निकले हैं, परसों कोई और अंदर हो गए हैं। ये लेगेसी बीबी ने रिवर्स कर दी हुई थी, और ये उनकी सबसे बड़ी, जिसको बाद में रिकन्सिलिएशन का भी नाम दिया, जरदारी साहब ने उसको अपने मकसद के लिए यूज़ किया, लेकिन बीबी की असल लेगेसी वो है। बिल्कुल। और आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हमें पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा जी, क्योंकि इमरान खान उसका हिस्सा नहीं थे ना। वो ये कहते थे कि ये दो जो पार्टियां बड़ी ये करप्ट पार्टीज हैं, एग्जैक्टली। तो अभी आपने जो बात की कि उनकी जो गरीबों से की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज थी, लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह, तो सिंध के प्रोविंस के अंदर उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस लेगेसी को फॉलो कर रही है और वो गवर्नेंस उनकी ये बड़ा नहीं। देखिए सिंध गवर्नमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने ज़मीनों की जो है तकसीम, उसका भी काम किया है, हारियों के साथ काम कर रही हैं, पॉवर्टी के प्रोग्राम्स किए हैं, हेल्थ के प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिंध में ये है कि सिंध में जो पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक वज़ीर आला होता है, एक पार्टी के लोग होते हैं, जरदारी साहब का अपना एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जब आपकी फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कोई गलत काम करता है तो वो कोई सिफारिशी होता है, डीसी या कोई एमपी है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। तो सिंध में अनफॉर्चुनेटली नहीं है मेरा हाल। और यही बात मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी तरह अगर वो सिंध को हुक्मरानी को बेहतर बनाए, या एटलीस्ट उसकी परसेप्शन तो ठीक करें ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त सारे मुखालिफिन जो पीपीपी के वो कहते हैं देखो जी सिंध में आपने क्या किया है, यू नो। So you think that they need to come clean on the allegations जो भी उन पे लगती हैं, irregularities की या करप्शन की सिंध के अंदर, या जो भी इस तरह की allegations। बिल्कुल। देखें ये तो हम तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा तबका नहीं है जहाँ पर करप्शन ना हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें बिग बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, छोटे बिजनेस वाले टैक्स नहीं देते। सारी पार्टियों में इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर परसेप्शन इस तरह की बना दी गई है। इनको कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब ये मेंटल जो है पीपीपी का, ये बिलावल को पास कर देना चाहिए। जरदारी साहब का जो कंट्रोल है, उनका एक रोल था तारीख में ट्रांजिशन का, वो उन्होंने पूरा कर दिया, 18वीं तरमीम करवा दी। अब वक्त है कि बिलावल जो है, जिसमें की सलाहियत भी है, वो बीबी की तरह दिखता है, बात भी वही करता है, उसको देखकर जो है हमें फ़ौरन बीबी शहीद की याद आती है। तो वो जरदारी शुड ट्रांसफर दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में उन्होंने बिल्कुल अपनी पार्टी की तंजीम को खो दिया है।
यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, तो बिलावल अगर लीड करते हैं, पहले तो उनको ऑब्वियसली रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी पार्टी की, स्पेशली पंजाब के अंदर, लेकिन वो किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं वो पीपीपी को, कि जैसे एक टाइम पे कहा जाता कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर है, उस तरह से पीपीपी चारों सूबों के अंदर जो है एक्टिवली अपना रोल प्ले करे पॉलिटिक्स के अंदर, कैसे वो कौन सा रास्ता होगा जो बिलावल को चुनना चाहिए रिवाइवल के लिए? अब वो जंजीर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, ये सच्ची बात है। उसकी वजह ये है कि वो इतना कुछ 10 सालों में हो गया है, तो बिलावल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो बिलावल को अब उसने बड़ी कोशिश की है इलेक्शन कैंपेन से भी, ही मीट्स द वर्कर्स। पहले तो वो ज़रा सिक्योरिटी की वजह से पीछे रहता था, लेकिन आप बीबी की हर तस्वीर देखें, बीबी हारियों के साथ, औरतों के साथ, वर्कर्स के साथ, बच्चों के साथ, वो एक रिश्ता जो वर्कर और लीडर का रिश्ता है, बीबी का वो रिश्ता था, वो रिश्ता जो है जरदारी साहब में नहीं था, वो उसको बहाल करना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से उनको एक नया प्रोग्राम लाना पड़ेगा। आज का पंजाब, आज का केपी जो है वो अर्बनाइज्ड है, वहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का, वहाँ पर मिडिल क्लास बन चुकी है। मिडिल क्लास के प्रायोरिटीज़ और होती हैं, वर्किंग क्लास की प्रायोरिटीज़ और होती हैं, दोनों को बैलेंस करना है और ये ज़रूरी है आज उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से आज ये बिलावल जो भी करेंगे, आज बीबी शहीद को याद करने का दिन है, वो चली गई हैं और उनके कातिल जो हैं वो नहीं पकड़े गए और कोई इंसाफ नहीं हुआ। और हमें यही 2 डिमांड्स करनी चाहिए कि बीबी का कत्ल जो है वो सिर्फ बीबी या पीपीपी या उनकी फैमिली के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमें उनकी जो रिकन्सिलिएशन का मैसेज है, जो उनका प्रो पुअर मैसेज है, गरीबों की फलाह के लिए जो मैसेज है, उसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सोचें और बीबी की जो लेगेसी है उसको इट नीड्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी होप यू लाइक इट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।